हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, चैप्टर मोशन का, है ना। बहुत अच्छा से इसको पढ़ते हैं आगे, है ना। उम्मीद करते हैं कि जो तीनों लेक्चर है, पिछला तीनों लेक्चर आप बहुत अच्छे से इसको क्या किए होंगे, पढ़े होंगे, रिवीजन करे होंगे। आज का जो लेक्चर है हम लोग उसमें टोटली क्या करने वाले हैं, ग्राफ पढ़ने वाले हैं कि मोशन को ग्राफ में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, है ना। तो उसको कवर करते हैं जल्दी जल्दी। आज थोड़ा ज़्यादा भी पढ़ना है। और सबसे पहले समझते हैं कि ग्राफ क्या होता है। इतना ये पता होना चाहिए, है ना, कि ग्राफ कैसे होता है। ये होता है एक्स एक्सिस, ये वाई, इसका नीचे क्या होता है, नेगेटिव वाई, इसके पीछे क्या होता है, नेगेटिव एक्स। इतना क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। आज हम लोग को मेनली जो पढ़ना है, थोड़ा सा पहले स्लोप के बारे में जान लेते हैं कि स्लोप क्या होता है। वाई बाय एक्स का जो रेशियो होता है बच्चों, वो क्या देता है, स्लोप देता है। ठीक है, वाई बाय एक्स क्या देता है, स्लोप देता है। इसका एक और फॉर्मूला है, वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू माइनस, दूसरा पेन से लिखता हूँ, ठीक है। हाँ, वाई टू माइनस वाई वन बाय x2 माइनस x1 क्या देता है, स्लोप देता है। ये भी स्लोप देता है और ये भी स्लोप देता है। ठीक है, जैसा जहां रहेगा वैसा यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर ये दो पॉइंट के बीच निकालना है तो ये देता है। ठीक, ये सिंगल पॉइंट के लिए। ठीक है, मान लीजिए कि जैसे इस पॉइंट के लिए सिर्फ निकालना है तो क्या लिख सकते हैं, 10/2 हमारा क्या हो गया, y बाय एक्स क्या हो गया, हमारा स्लोप हो गया। लेकिन अगर यही चीज दो पॉइंट के बीच निकालना है, मान लीजिए एक ये पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। एक ये वाला मान के चलते हैं और एक ये वाला। ठीक है, दो पॉइंट के बीच अगर स्लोप निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए स्लोप हमारा होता क्या है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, ये होता है। अब वैल्यू पुट करते हैं। ठीक, y2 कितना है 20, y1 कितना है 10 और x2 कितना है 4, x1 कितना है 2। ठीक है, चलिए पुट कीजिए, 20 माइनस 10 बाय 4 माइनस क्या 2 कितना है 10 बाय 2 और डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। अब ये जो ग्राफ है, ये दोनों जो पॉइंट है ए और बी, इन दोनों के बीच का जो स्लोप है वो कितना निकल के आया, 5 निकल के, कितना 5। ठीक है, तो ऐसे स्लोप निकालते हैं। अब इस चैप्टर को आगे पढ़ने के लिए, ग्राफ को अगर समझने के लिए, एक छोटा सा कंसेप्ट है ग्राफ का, वो समझ लेते हैं तो क्या होगा, पढ़ने में ज्यादा आसानी होगा। ग्राफ को आपको बहुत अच्छे से क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो है ये वाला है। ठीक है, इधर क्या होता है y, इधर x, सारे में ही लिखना पड़ेगा, लिख देता हूँ। इतना अंडरस्टूड होना चाहिए। ठीक है, क्या है y x, y और ये x। ठीक है, पहला जो ग्राफ है, अगर इस प्रकार का ग्राफ दिखे, ठीक है, इस प्रकार का ग्राफ दिखे, उसका क्या होता है, स्लोप कांस्टेंट होता है। ठीक है, कांस्टेंट का ये होता है डेफिनेशन कि दो, कहीं भी दो पॉइंट है, जैसे ये वाला पॉइंट है एक ये वाला पॉइंट है। ठीक है, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, कहीं भी इस ग्राफ में कहीं भी स्लोप निकालेंगे दो पॉइंट का, सेम आएगा आंसर। ठीक है, इसके पिछले वाला जो ग्राफ हम लोग पढ़े हैं, ये वाला ग्राफ, ठीक है, इसमें किसी भी पॉइंट पे अगर स्लोप निकालें, क्योंकि सेम टाइप का ग्राफ है इसमें, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, कुछ एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस से। ठीक, अगर ऐसा लाइन कहीं भी है और दो पॉइंट के बीच कहीं भी निकालेंगे स्लोप, अगर ये वाला भी हम लोग निकालेंगे, आप चेक कर लेना, ये वाला पॉइंट, ये दोनों के बीच का भी स्लोप निकालेंगे 5 ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा जब स्लोप रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। ठीक, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अगला जो हमारा है, इस प्रकार का अगर ग्राफ आपको दिखेगा, इसका स्लोप क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है हर पॉइंट पे। यहाँ पे क्या स्लोप कुछ और है, यहाँ पे स्लोप कुछ और है, यहाँ पे स्लोप कुछ और है। स्लोप मतलब होता है झुकाव। ठीक है, मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, मानना क्या एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस से कितना झुकाव है, वो हर पॉइंट पे क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। यहाँ पे चेंज कर रहा है क्या, एक एंगल फिक्स है, इसी एंगल पे क्या है। ठीक, अब वैसे तो ये ग्राफ अगर जानना चाहें, मतलब अगर ओरिजिनली देखें तो ये इंक्रीजिंग है, इसका स्लोप क्या है, इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यही स्लोप अगर उल्टा हो जाता, जैसे कि अगर हम लोग यही यही इसी स्लोप को हम लोग क्या करते हैं, अगर ऐसे बना देते हैं, तो क्या करता है ये ग्राफ, बताओ, इसका फिर क्या हो जाता, डिक्रीजिंग हो जाता, डिक्रीजिंग।
क्या हो जाता है, ये डिक्रीज हो जाता है। ठीक, अब इसमें देखते हैं, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल, यानी कि पैरेलल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या स्लोप जीरो। इसका क्या होगा, स्लोप क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि झुकाव कितना है, कुछ है, पैरेलल टू द है एक्स एक्सिस, तो इस झुकाव क्या हो गया, जीरो। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, इसके जस्ट ये पैरेलल हो गया। इसमें झुकाव कब होता है, जब कुछ एंगल रहता। झुकाव तो कुछ है ना, ये इसके बराबर में आ गया, स्लोप क्या हो गया, जीरो। ठीक है, इस पे आते हैं, इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा। इस प्रकार का, यानी कि डाउन टू एक्स एक्सिस, अगर किसी भी लाइन, अगर कोई लाइन जो है क्रॉस करता है एक्स एक्सिस को ऊपर से नीचे, मतलब वाई टू एक्स, तो इसका क्या हो जाता है, स्लोप नेगेटिव हो जाता है। इस प्रकार का ग्राफ रहेगा, उसका क्या हो जाएगा, स्लोप नेगेटिव। अब इसमें देखते हैं, इसका जो होता है, इसमें जो होता है, अगर मान लेते हैं दो स्लोप है, ये है स्लोप, ये है स्लोप ए और स्लोप बी। स्लोप ए इज ग्रेटर देन स्लोप बी। जिसका एंगल बड़ा होगा वो क्या होगा, बड़ा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, 60 डिग्री ये टोटल, और ये वाला कितना मान लेते हैं, ये वाला कितना मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं। जिसका एंगल बड़ा उसका स्लोप ज्यादा। ठीक है, ये कंसेप्ट इतना अगर आपको समझ में आ गया है, तो आगे जो पढ़ने वाला ग्राफ हम लोग बहुत अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक, अगला है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या करना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें क्या करना है, रीड करना है हम लोग को ग्राफ को, कि क्या है। इधर क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, इधर क्या है, टाइम है। इधर क्या है, डिस्टेंस, इधर क्या है, टाइम है। ठीक है, टाइम है। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। जैसे स्लोप क्या है, y बाय एक्स, यानी कि y बाय एक्स। y में क्या है, डिस्टेंस, और नीचे क्या है, टाइम। अब ये स्लोप क्या देगा बताओ, ये स्लोप देगा क्या, बताओ, स्पीड। ये स्लोप क्या देगा, स्पीड देगा। मतलब ये समझ में आया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या देता है, स्पीड देता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, बताओ ये किस टाइप का ग्राफ, बस जल्दी बताओ, क्या ये लग रहा है कि कांस्टेंट टाइप का ग्राफ है, लग रहा है कि नहीं। अगर ये कांस्टेंट टाइप का ग्राफ है तो इसका स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। स्लोप क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। और जब स्लोप कांस्टेंट है तो स्लोप क्या देता है, स्पीड। इसका मतलब क्या हो गया, स्पीड भी कांस्टेंट है। और जब स्पीड कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट मतलब एक समान, तो मोशन कैसा हो जाता है, यूनिफॉर्म। ये हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, क्या पढ़े हैं, कि जब स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, स्लोप क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब बताओ, अब तुम लोग को क्या करना है कि स्पीड निकालना है, इंटरवल किसके किसके, 20 और 30 सेकंड के बीच का। ये क्या है, टाइम है, सेकंड में दिया हुआ है। ये क्या है, डिस्टेंस किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। अब तुम लोग को सॉल्व ये करना है कि स्पीड निकालना किसके किसके इंटरवल के बीच में, 20 और 30 सेकंड के बीच में। तभी क्या बताए थे, स्लोप कैसे निकलता है दो पॉइंट के बीच, क्या फॉर्मूला होता है उसका, फॉर्मूला होता है स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ये होता है, बहुत अच्छे से पता है, बहुत कुछ ज्यादा हार्ड भी नहीं है याद करने में। ठीक है, अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। बताओ y2 कितना है, अगर 20 और 30 के बीच में चले तो ये क्या हो गया, बताओ। वैसे तो ये थोड़ा और नीचे जाना चाहिए था, पर कोई नहीं। ठीक है, नहीं सॉरी, ये वाला। ठीक, और ये वाला। ठीक है, अब इसको मान लेते हैं पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं पॉइंट बी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा y2, ये हो गया y1, और ये क्या है, x1, ये क्या है, x2। वैल्यू पुट करते हैं, काट छाट करेंगे, उसके बाद क्या मिल जाएगा हमको आंसर। ठीक है, क्या है बताओ, 60 माइनस y2 कितना है, 60, y2 कितना है 40, और x2 कितना है 30, और फिर क्या है 20। ठीक,
इसको काट-छाट जैसे करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर बताओ? ऊपर में आ जाएगा 20, नीचे आ जाएगा 10 और इसका स्लोप कितना आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा? 2। स्लोप क्या देता है? स्पीड। तो इसका अगर हम लोग लिखना चाहें तो मीटर पर सेकंड इसका लिख सकते हैं यूनिट। लिख सकते हैं। अब ये अगर कांस्टेंट है तो इस लाइन के थ्रू किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग निकालेंगे क्या? किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग निकालेंगे, किसी भी 2 पॉइंट के बीच अगर हम लोग स्लोप निकालेंगे तो 2 ही आएगा। आप चेक कर लीजिए। आप ये वाला पॉइंट ले लो एक, ये वाला पॉइंट और मतलब सी पॉइंट और बी पॉइंट के बीच निकाल के कमेंट कर देना आंसर कितना है। ठीक है? नेक्स्ट जो है ऐसा वाला ग्राफ समझते हैं। ग्राफ को समझना है। अभी हम लोग पढ़ ही क्या रहे हैं? देखो, पढ़ क्या रहे हैं हम लोग? डिस्टेंस टाइम। उसमें ये टाइप ए है, मतलब 1। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टाइप 2 कि कैसा-कैसा ग्राफ आता है। ठीक है? इस ग्राफ को रीड करते हैं हम लोग। बताओ, ये कौन-सा है? कैसा ग्राफ है ये? इसका ग्राफ क्या कर रहा है? स्लोप क्या कर रहा है? स्लोप कर रहा है चेंज। उसमें भी कैसा? इंक्रीजिंग है, ऊपर जा रहा है। ठीक है? अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ? इंक्रीजिंग। अगर ये ग्राफ ऐसे रहता, डिक्रीजिंग। ठीक है? अब ऐसे है नहीं वैसे, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? इंक्रीजिंग वाला ही पढ़ते हैं। ठीक? चलो। हाँ, ये इंक्रीजिंग है। ठीक है? इंक्रीजिंग मतलब स्पीड जो है चेंज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है, तो स्पीड क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अगर ये घटता भी तो भी चेंज कर रहा होता। अगर ये ग्राफ ऐसे भी होता, तो भी चेंज कर रहा होता। इस पॉइंट पे कुछ है, इस पॉइंट पे कुछ, इस पॉइंट पे कुछ, इस पॉइंट पे कुछ। ये ग्राफ ऐसे भी होता, तो क्या होता? ये चेंज कर रहा। ठीक है? ये इतना समझ में आता है? तो वही चीज़ करना है। ठीक? अब इसको क्या करते हैं हम लोग? अब बताओ, जब स्पीड चेंज कर रहा होता है, जब भी स्पीड चेंज कर रहा होता है, तो क्या होता है वो? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों? क्योंकि हर एक टाइम के बाद, हर एक फिक्स इन टाइम ऑफ इंटरवल के बाद क्या कर रहा होता है? स्पीड चेंज कर रहा होता है। यहाँ देखते हैं, इस ग्राफ में समझते हैं। 0 से 2 के बीच कुछ और है स्पीड, ठीक है? फिर 2 से 4 के बीच स्पीड थोड़ा इंक्रीज़ हुआ, यहाँ पहुँच गया। फिर 4 से 6 के बीच, हाँ, यहाँ तो 2 ही है टाइम ऑफ इंटरवल। तो स्पीड क्या सेम है? नहीं। स्पीड क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। सॉरी, डिस्टेंस क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो जब भी डिस्टेंस चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा? स्पीड भी चेंज कर रहा है और स्पीड जब चेंज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है? अगला जो है, अगला क्या है? टाइप थर्ड। इसमें क्या कहता है? ये डिस्टेंस है हमारा, ये टाइम है, ठीक है? अब ये स्लोप कैसा है बताओ? ये स्लोप कैसा है? इसका स्लोप क्या हो जाएगा? 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि ये जो लाइन है वो क्या है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों है? समझ में आ गया? ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। इसलिए क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्या हो जाएगा? स्लोप 0। स्लोप 0 क्यों होगा? ठीक है? स्लोप 0 अगर है, समझाते हैं अभी इसको। स्लोप 0 है, इसका मतलब क्या? स्पीड भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? स्पीड 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या? बॉडी क्या है? एट रेस्ट। ठीक है? समझते हैं क्यों ऐसा। ठीक? स्लोप इसका 0 है क्योंकि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, कुछ एंगल बना नहीं रहा है, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा? 0। ठीक है? दूसरी बात, स्पीड 0 कैसे हुआ और क्यों हुआ? ठीक है? एक मान लेते हैं, एक पॉइंट चलने के बाद यहाँ पे क्या है? 20 मीटर चल चुके हैं हम लोग। अब इसमें क्या है कि 20 मीटर चलने के बाद हम लोग रुके हुए हैं। ठीक है? यहाँ से 20 मीटर चले, उसके बाद हम लोग क्या किए हैं? रुके हुए। ठीक है? अब बताओ, इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ कितना चले? 10 सेकंड में 20 मीटर चले, उसके बाद अगला फिर 10 सेकंड में 20 मीटर, फिर अगला 10 सेकंड में 20 मीटर। अगर मतलब ये पैरेलल देखो, ये अगर यहाँ रहता, ये लाइन रहता ही नहीं, ये अगर 20 मीटर रहता नहीं, तो कंप्लीटली 0 हो जाता। पर ये 0 स्लोप कब होगा? 20 मीटर मतलब स्लोप तो 0 है, स्पीड कैसे 0 हुआ? क्योंकि हम लोग कुछ कर ही नहीं रहे। 20 मीटर चलने के बाद क्या हो चुका है? रुक चुके हैं। इसलिए क्या हो गया? इसका स्लोप 0 हो गया। ठीक है? और स्लोप जब 0 है, तो बॉडी रेस्ट पे है। अभी बताएँ कि 20 मीटर चलने के बाद हम लोग रुक चुके हैं, इसका मतलब 0 पे है। अगला 10 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड जितना भी हम लोग लें, हम लोग क्या है?
रेस्ट पे है। समझ में आ गया? ठीक है, यही है। अगला क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। कुछ एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि क्या 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 कहता है। जितना सारा हम लोग ग्राफ पढ़े, उसी में से एक क्वेश्चन है कि ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। पहले क्वेश्चन समझना, फिर ग्राफ बनाना है, उसके बाद क्या करते हैं, इसको समझते हैं। बोल रहा है व्हाट यू कैन से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is straight line parallel to the time axis। बताना है। मान लेते हैं ये क्या है भाई, ये क्या है, x। समझ गए? अब ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट whose distance time graph is straight line parallel to the time axis, यानी कि यहां से parallel to the time axis। ये क्या है, टाइम। ये क्या है, डिस्टेंस मान लेते हैं। मानना क्या है ही। ठीक है, अब बोल रहा है कि क्या कह सकते हैं इसके बारे में। ये पैरेलल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। जैसे पैरेलल हो गया, स्लोप क्या हो गया, जीरो। जीरो हो गया। अगर स्लोप जीरो हो गया, अगर स्लोप जीरो हो गया मतलब स्पीड भी क्या हो गया, जीरो। जैसे स्पीड जीरो हुआ, जैसे ही स्पीड जीरो हुआ, वैसे क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी इज एट रेस्ट। लोग क्या करते हैं इसमें समझते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ग्राफ। हम लोग इतना जब पढ़ चुके हैं, तो क्या करना है, अब ग्राफ को क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, क्या करेंगे, रीड करेंगे। इस ये जो ग्राफ दिया हुआ है, उसमें क्या करना है, बताना है कि कहाँ कौन सा ऑब्जेक्ट क्या मोशन है, कहाँ पे बॉडी रेस्ट पे है, कहाँ इंक्रीज कर रहा है ग्राफ, कहाँ डिक्रीज कर रहा है। देखो, इस पॉइंट से ले, ये क्या हो गया हमारा y, ये क्या है x। इस पॉइंट से अगर यहां तक लें, क्या ये कांस्टेंट है, लग रहा है वैसा। ये क्या हो गया, कांस्टेंट ग्राफ। क्योंकि जहां भी इसका स्लोप निकालेंगे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा दो पॉइंट के बीच में। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच अगर लें, अब इसमें देखो, यहाँ पॉइंट मान लेते हैं, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। यहाँ पॉइंट सी, यहाँ पॉइंट सी और यहाँ पॉइंट डी। ठीक है, अब बताओ, पॉइंट ए और पॉइंट बी, पॉइंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी क्या होगा, स्लोप क्या है, कांस्टेंट है, मतलब स्पीड भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट मतलब क्या, देखो क्या था इसमें, तो देखो स्पीड जब कांस्टेंट था, मोशन कैसा हो जाता था, यूनिफॉर्म। ठीक है, स्पीड जब कांस्टेंट था तो मोशन क्या हो जाता था, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन। ज्यादा कुछ नहीं करना, जो हम लोग पढ़े हैं उसी को इसमें क्या करना, रीड करना है। इससे बाहर तो कुछ नहीं है। अब ये वाला ग्राफ है, बताओ यहां से यहां तक क्या है, बताओ कैसा दिख रहा है। ये पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है बिटवीन पॉइंट बी एंड सी। क्या है बताओ, स्लोप क्या कर रहा है, स्लोप है जीरो। स्लोप जीरो है, ठीक। स्लोप जैसे जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, बॉडी हमारा रेस्ट में है, क्योंकि क्या है, स्पीड जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, बॉडी रेस्ट पे हो जाएगा। अब ये तीसरा पॉइंट समझते हैं। ठीक, तीसरा पॉइंट हम लोग कैसे समझेंगे,
बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। ठीक है, सी एंड डी। ठीक, देखो ये वाला ग्राफ किससे मैच कर रहा है? इसका स्लोप क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। भले अभी इंक्रीज कर डिक्रीज कर रहा है वो मैटर नहीं करता है। अभी हम लोग सबसे पहले क्या जानना है, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट था, फिर यहाँ स्लोप 0 हो गया, फिर ये क्या क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। अब चेंज में भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो क्या कर रहा है? स्लोप अभी चेंज मान के चलते हैं, चेंज कर रहा है। अब जब स्लोप चेंज कर रहा है, स्लोप अगर चेंज कर रहा है तो स्पीड भी चेंज कर रहा है। ठीक है, स्पीड जब चेंज कर रहा है हर हर एक दूसरे पॉइंट पे, जब स्पीड जो है चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मोशन कैसा है? मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। कैसा मोशन है? नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आ गया? अब जो है आगे हम लोग देखते हैं क्या है। अब जैसे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ें, जैसे हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ें, वैसे हम लोग को क्या करना है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना। ज्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम, और ये किस में आ जाएगा? सेकंड में। ये जहां डिस्टेंस था ये क्या आ जाएगा अब? मतलब जहां डिस्टेंस था अब क्या आ जाएगा? ये वेलोसिटी आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अब देखते हैं इसका स्लोप क्या देता है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्लोप हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? स्लोप जो होता है y बाय एक्स होता है। y क्या है इसका? y क्या है? वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक है, वेलोसिटी, नीचे क्या है? टाइम। क्या है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? x ना। आप लोग को ये देखना है, ऐसा अगर कहीं एरर हो जाए तो आपको कमेंट करके बताना भी है। वो आपका प्रेजेंस बताएगा कि आप क्लास में कंसंट्रेशन के साथ क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे क्लास। ठीक है, देखते हैं। अब बताओ वेलोसिटी बाय टाइम क्या देता है? बताओ। एक्सेलरेशन क्या देता है? अब इसका मतलब ये है कि इसका जो स्लोप हम लोग को क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा, सिंपल। पिछला स्लोप में क्या दे रहा था? स्पीड। स्पीड क्यों दे रहा था? क्योंकि डिस्टेंस बाय टाइम था। इसमें क्या वेलोसिटी बाय टाइम है, तो क्या देगा? ये एक्सेलरेशन देगा। अब देखते हैं इसमें क्या-क्या है। ठीक है, पहला जो है ये कैसा ग्राफ है? ये ग्राफ देख के लग रहा है कि कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब बताओ जब ये कांस्टेंट ग्राफ है, इसका मतलब इसका जब स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप क्या है? कांस्टेंट है, तो स्लोप क्या है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या? एक्सेलरेशन भी क्या है? इसमें कांस्टेंट है। समझ में आ गया? और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। हाँ, अब यूनिफॉर्म मोशन और एक्सेलरेशन में कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन होता है कि एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल में फिक्स डिस्टेंस तय करना, और यही चीज को क्या करता है? वो रिपीट करता है। पर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म वो अलग चीज है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब एक जैसा एक्सेलरेशन के साथ चलेगा। मतलब एक्सेलरेशन मान के चलते हैं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एक पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, तो पॉइंट बी पे भी यही एक्सेलरेशन रहेगा। उसको क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब एक ही एक्सेलरेशन से चलेगा वो। अब इसका कहीं भी स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? सेम ही आएगा स्लोप। सेम स्लोप आएगा, मतलब यूनिफॉर्म क्या हो गया? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कि 20 से 30 सेकंड, इसमें भी निकालते हैं, वही चीज करना है कि टाइम इंटरवल कितना दिया है? 20 से 30 सेकंड, यानी कि इस और इस पॉइंट के बीच में क्या निकालना है हमको? बताओ। स्लोप निकालना है। ठीक है, स्लोप निकालना है तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो दो पॉइंट के बीच में निकालने रहता है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ठीक है, पुट करते हैं। वहां पे कितना था? देखो क्या था? 60, ये हो गया तुम्हारा y2, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया क्या? x1। 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 20। 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 20। अब बताओ क्या हो गया? ये 20 डिवाइड बाय 10,
इसका स्लोप क्या आ गया? 2। ठीक? स्लोप 2 आ गया। स्लोप क्या आ गया? 2। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? अब इस पॉइंट पे, अगर इस पॉइंट पे कहीं भी 2 पॉइंट के बीच में अगर निकालें, इस पॉइंट के बीच में भी निकालें या यहाँ से, या अगर इस पॉइंट को ले, इस पॉइंट को ले, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे अगर निकालेंगे, तो क्या आ जाएगा? हमारा स्लोप 2 मीटर पर सेकंड ही है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है? वो क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। ठीक है? आपका होमवर्क ये है कि आप इस और इस पॉइंट के बीच निकालिए, यानी कि कितना? 60-80, यहाँ मान के चले तो 30-40। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? हाँ, टाइप 1 था वो ग्राफ, ये है क्या? टाइप 2। टाइप 2 में ये बताओ, ये कैसा ग्राफ दिख रहा है? ये ग्राफ कैसा दिख रहा है? किससे मिलता-जुलता है? इसका मतलब ये ग्राफ क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है? क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। चेंज कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा हो, डिक्रीज़ कर रहा हो, हम लोग क्या देखेंगे? बाद में देखेंगे। पहले क्या? ये चेंज कर रहा है, और चेंज में भी क्या कर रहा है? इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक? इंक्रीज़ कर रहा है। अब देखो, जब स्लोप चेंज कर रहा होता है, स्लोप अगर चेंज कर रहा है, इसका स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। यही बात लिखा है, एक्सेलरेशन इज़ चेंजिंग। ठीक है? अब जब एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है, तो एक जैसा रहा। यहाँ कुछ और एक्सेलरेशन था, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है। इसका मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि हर दूसरे पॉइंट पे ये क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है एक्सेलरेशन को। तो ये क्या यूनिफॉर्म रहा? नहीं। क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है? अगला जो है, वो है टाइप 3 ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। ठीक है? इसमें क्या है कि देखो, ये किस प्रकार का ग्राफ दिख रहा है हमको? ये दिख रहा है, इसका स्लोप जो क्या है? स्लोप क्या है बताओ? 0। इसका स्लोप क्या है? 0। ठीक है? जैसे स्लोप 0 हुआ, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया? एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारा? 0। अब जब एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 कब होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, जब स्ट्रेट लाइन में हो। ठीक है? मोशन, तब स्पीड भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। ठीक है? अब बताओ, जब एक्सेलरेशन 0 हो गया, इसका मतलब स्पीड सेम है। एक्सेलरेशन 0 हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात। ये जितना भी बता रहे हैं ये, वो हम लोग क्या कर रहे हैं? पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं सारा कुछ। तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा? जब स्पीड सेम है। ठीक है? स्पीड जब सेम है, तो मोशन कैसा हो जाएगा? यूनिफॉर्म। ठीक है? क्या हो जाएगा? मोशन यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि क्या है? स्पीड क्या है? सेम है। स्पीड सेम क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 क्यों है? कि इसका स्लोप 0। ठीक है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, एक और इसमें ये ग्राफ है। ठीक? ये हो गया क्या? टाइप 4 इसमें। ठीक? हाँ, ये किससे मिलता-जुलता ग्राफ है? बताओ। क्या इसका स्लोप जो है नेगेटिव होगा? होगा, नहीं होगा? होगा। ठीक है? जब स्लोप नेगेटिव होगा, जब स्लोप नेगेटिव होगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो स्पीड क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। कैसे? याद है बताए थे कि चुनमुन है, ये इधर जाना चाह रही है। हम लोग एक्सेलरेशन इसके इधर लगा रहे हैं अपोज़िट में। ठीक है? ये जा रही है 5 मीटर पर सेकंड से, हम लोग इधर एक्सेलरेशन लगाएँ। ठीक? अब ये क्या हो गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या हो गया? नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि जैसे इसके अपोज़िट लगाएँ, जैसे ही एक्सेलरेशन इसके अपोज़िट में लगाएँगे, तो क्या हो जाएगा? स्पीड 0। हाँ, एक्सेलरेशन टाइप मतलब फ़ोर्स के जैसा इसको समझ सकते हैं, पर ये फ़ोर्स है नहीं एक्चुअली। फ़ोर्स के जैसा क्या समझ सकते हैं? मान लेते हैं जैसे कोई आगे बढ़ना चाह रहा है, हम ही हैं।
और तुम हमको पीछे खींच रहे हो। तो एक्सेलरेशन तुम पीछे लगा रहे हो एक्सेलरेशन, हम स्पीड मेरा आगे जाने के लिए है। तो क्या हो गया एक्सेलरेशन नेगेटिव, ठीक है? नेगेटिव एक्सेलरेशन जैसे हो गया तो स्पीड क्या करेगा मेरा डिक्रीज़ करेगा। अगर हम 5 मीटर पर सेकंड से आगे जाना चाह रहे हैं, तुम हमको पीछे खींच रहा है, तो कुछ तो इस कम होगा ना स्पीड। हम भले थोड़ा-सा और फ़ोर्स लगाएँगे, इधर अगर एक्सेलरेशन हम थोड़ा-सा और लगाएँगे तो क्या मेंटेन कर सकते हैं स्पीड को। लेकिन जैसे एक्सेलरेशन हम धीरे करेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरा स्पीड क्या करेगा? घटेगा। अब वही है कि जैसे नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है तो स्पीड क्या करता है? डिक्रीज़ कर देता है। यही चीज़ इसमें क्या करना था? पढ़ना था। ठीक है? हाँ, तो आज हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस टाइम ग्राफ को हम लोग क्या किए? कवर किए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को कवर किए। क्या किए? दोनों को क्या किए? कवर किए बहुत अच्छे से। कुछ अगर इसमें समझ में ऐसा है जो नहीं आया हो तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जैसे भी उसका सॉल्यूशन अगर समझाने के लिए कमेंट में ही रहेगा तो आंसर उसका कमेंट पिन कर देंगे या फिर वीडियो बना के डाल देंगे। ठीक है? अब इतना कुछ पढ़ लिए हैं, हार्डली से हार्डली इस चैप्टर में 1 आध लेक्चर और लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2, ठीक है? देखेंगे जितना रहेगा अपलोड कर देंगे ऐसे ही टाइम टू टाइम और आप लोग से उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे चीज़ों को, समझेंगे और रिवीजन करते रहिए क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ भी नहीं है आपका। मैथ, फिज़िक्स ये सब जो सब्जेक्ट होता है वो रिवीजन पे ही जो है बेस है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही क्या होगा, आपको ये अपना बनाएगा। ठीक है? बहुत एक अच्छे टीचर थे, उन्होंने कहा था कि आप जिस पे ज़्यादा टाइम देंगे वो आपका हो जाएगा, ठीक है? आप फिज़िक्स पे अपना टाइम दीजिए, फिज़िक्स आपका, आप किसी और चीज़ पे अपना टाइम दीजिए, वो भी चीज़ आपका हो जाएगा, ठीक है? आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम देना पड़ेगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।